हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम कोविड के बारे में बात करेंगे और कोविड में खास करके हम उस बारे में बात करेंगे कि लोगों का जो भ्रम टूटा है कोविड के इस सेकंड वेव में, ये भ्रम है क्या। असल में लोगों के बीच में ये फॉल्स परसेप्शन हो गया था कि कोविड जो है सिर्फ अर्बन इलाके के लिए बना है और ये रूरल इलाके को प्रभावित नहीं करेगा। चूंकि कोविड की जो पहली लहर आई थी यानी फर्स्ट वेव ऑफ कोविड जो था, वहां पर अर्बन इलाका ही अफेक्टेड रहा, रूरल विलेज जो है ऑलमोस्ट इससे अनटच रहा। लेकिन अभी जो कोविड की हम सेकंड वेव देख रहे हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मासिव लेवल पे कैजुअलिटी हो रही है और कोविड जो है बहुत ही तेजी से और बहुत ज्यादा जो है फैलना शुरू हो गया है विलेजेस में। गांव में फैला हुआ जो कोविड है वो सिर्फ गांव के लिए समस्या नहीं बना है, बल्कि उसने भारत की स्थिति भी बहुत ज्यादा घातक कर दी है और बहुत चिंताजनक कर दी है। चिंताजनक क्यों की है, इसके लिए हम जानेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या के ऊपर थोड़ी सी जानकारी अगर हम लोग ले तो हमें अपने आप मालूम चल जाएगा कि क्यों सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है इतना ज्यादा घातक हो गया है गांव में फैलने के साथ साथ। भारत की जो जनसंख्या है, अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो ये लगभग 138 करोड़ के आसपास है और पूरी दुनिया में भारत जो है सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या दूसरे नंबर पे चाइना के बाद भारत की ही है। और अगर हम हमारे करंट सेंसस के बारे में बात करें, यानी 2011 का जो हमारे पास सेंसस का डेटा है उसके हिसाब से बात करें तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत पहले भी गांव का देश था और आज भी भारत गांव का देश है। ये जानकारी हमें भारत की जो सेंसस डाटा है उससे मालूम चल रही है। 2011 का जो सेंसस है उसमें अगर हम रूरल और अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें पॉपुलेशन की, तो भारत की आज भी 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है और सिर्फ 31% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में रहती है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड था उसमें अर्बन इंडिया जो है वो प्रभावित था, लेकिन सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है इसमें रूरल इंडिया जो है वो भी प्रभावित है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गांव में फैलने के साथ साथ भारत की जो कोविड की स्थिति है वो और ज्यादा घातक हो गई है। और चिंताजनक क्यों है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब कोविड से बदहाल रूरल इंडिया को जानने से पहले हम जानते हैं कि भारत में फिलहाल जो है कितने नए केसेस आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो नए केसेस थे ये 4 लाख के पार हो रहे थे, तो ये सिचुएशन जो है वो चिंताजनक थी। और लेकिन अभी की जो स्थिति है ये चिंताजनक भी है और ये संतोषजनक भी है। संतोषजनक इसीलिए है क्योंकि ये जो 4 लाख के पार आंकड़े जा रहे थे अब ये सिमट गए हैं, और चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि ये सिमट कर लगभग 3.5 लाख जो है पर डे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये चिंता की भी बात है, यानी कि पहले से जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है आंकड़े जो बने हुए हैं ये वाकई चिंता करने वाले आंकड़े हैं। और इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि भारत में तेजी से कोरोना संक्रमण जो है वो फैल रहा है, क्योंकि ये अब गांव में भी फैल चुका है। और इस समय 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर शहरों से ज्यादा गांव में संक्रमण है, और इसमें खास करके हमारा महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और मध्य प्रदेश है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अर्बन इलाके में जितने कोविड केसेस हैं उससे कहीं ज्यादा कोविड केसेस जो हैं वो रूरल इलाके में देखने को मिल रहे हैं। हमारे पूरे देश में लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं, और इस 6.5 लाख से ज़्यादा गांव में 90 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो राज्य जहां पर अर्बन इलाके में कोरोना वायरस कम और रूरल इलाके में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ये वो राज्य है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या रीज़न है कि गांव में इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैला है और किस वजह से यहाँ की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। तो इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो भारत की आज भी गांव में रहती है। और परेशानी की दूसरी बात ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जो है एजुकेटेड नहीं है। भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गाँव में रह रही है, और रहने वाली ये जो आबादी है इसका जो एजुकेशन का यानी लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी कम है। भारत की लिटरेसी रेट के बारे में हम लोग बात करें तो ये 2011 के डाटा के हिसाब से 74% है, यानी कि कुल भारत में 74% हमारी लिटरेसी रेट है। और वहीं अगर हम गांव के यानी कि रूरल इंडिया की लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो ये 68% है, यानी कि जितना भारत गांव में रहता है उतना ही भारत का प्रतिशत जो है वो उतने ही ग्रामीण भारत का प्रतिशत जो है वो पढ़ा लिखा है।
ग्रामीण भारत जो है ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग से हेजिटेट कर रहा है, और अगर टेस्ट के बाद अगर कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं तो गांव के जो यानी कि भारतीय विलेजर्स जो हैं ये इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको ऐसी डिजीज हो सकती है। वो कोरोना वायरस को एक कॉमन कोल्ड की तरह ले रहे हैं जिसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। लेकिन जब तक उनको इस बात का बिलीव होता है कि कोरोना वायरस जो है यानी कोविड-19 जैसी एक घातक बीमारी है, और इस चीज़ को वो जब तक एडमिट कर पा रहे हैं तब तक ये डिजीज़ जो है वो काफ़ी सीवियर हो जा रही है, बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंच जा रही है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया जा रहा है और तब तक उनकी मृत्यु हो जा रही है, यानी कि तब तक वो मर जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा जो गाँव का इलाका है, यानी कि बहुत बड़ी जो ग्रामीण लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोविड करके कोई चीज़ है या कोविड करके कोई ऐसी भयंकर डिजीज भी है और इसका संक्रमण उनको भी हो सकता है। कोरोना के फर्स्ट वेव के टाइम भी लोगों का ध्यान जो है गांव में नहीं गया, जबकि गांव में अब जो सेकेंड वेव के टाइम में लोग कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ जा रहे हैं। हम लोग देख ही पा रहे हैं कि जो अर्बन इंडिया है, तो अर्बन इंडिया में कोविड की सिचुएशन कितनी ज़्यादा डेंजरस लेवल पर है, जबकि वहाँ पर सुविधाएं हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस है, लोग एजुकेटेड हैं और लोग ये मानते हैं कि कोरोना जैसी घातक बीमारी है और उसका संक्रमण किसी को भी हो सकता है। जबकि जो रूरल इंडिया है उस वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआती दौर पे जब कोविड केसेस आए तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया, जबकि सबसे ज़्यादा संक्रमण जो है वो लेकर ग्रामीण लोग ही आए। क्यों आए? क्योंकि सबसे ज़्यादा लेबर जो है, काम करने वाले जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर कह लीजिए या बाकी जो मजदूर हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब गाँव से आ रहे हैं। ये सारे जो मजदूर हैं ये गाँव से माइग्रेट किए शहरों की ओर, और उसके बाद से जब कोविड में लॉकडाउन लगा अचानक से, तो हम लोगों ने देखा कि कई तरीके के बहुत ही मार्मिक चित्रण हम लोगों को देखने को मिला। बहुत ज़्यादा बहुत दुखद भरे जो सिचुएशन होते हैं उन सबको हम लोगों ने देखा। कितने सारे लोग जो हैं वो माइग्रेशन के दौरान यानी कि अपने घर पहुंचने के क्रम में ही घर नहीं पहुंचे और कोरोना से पहले ही उन्होंने जान गंवा दी, यानी कि कोरोना का संक्रमण उन तक नहीं पहुंचा लेकिन वो घर भी नहीं पहुंचे और इसी प्रोसेस में वो मर भी गए। तो हम लोग देख रहे थे कि बहुत बड़ा जो ग्रामीण तबका है वो मजदूरों के तौर पर जगह जगह जो अर्बन इलाका है वहाँ पर काम करता है और वहाँ से संक्रमण लेके ये गाँव में आ रहा है। गाँव का वो इलाका जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग कोविड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसे एक कॉमन कोल्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने शुरुआती फर्स्ट वेव में ध्यान नहीं दिया कि ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। लेकिन दूसरा जो कोविड का वेव आया, इस कोविड के वेव में जब सेकेंड वेव में ये पूरे गांव में फैल गया, तब हमारा ध्यान जो है वो गांव की तरफ गया। अगर हम महाराष्ट्र के रूरल इलाके के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कोविड केसेस हैं ये लगभग 24,000 पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, जबकि जो रूरल महाराष्ट्र है यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 30,000 के पास है, यानी कि 30,000 से ज़्यादा जो आंकड़ा है कोविड का वो हमें रूरल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो शहरी राजस्थान है यानी कि अर्बन जो राजस्थान है उसके आसपास लगभग 5,000 के आसपास आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जबकि वही रूरल राजस्थान के बारे में बात करें तो हर दिन एवरेज जो है लगभग 12,500 के आसपास आंकड़े यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग यूपी के बारे में बात करें, यूपी के गांव के बारे में बात करें तो यहाँ भी रोजाना जो आंकड़े हैं वो लगभग डबल देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हाल जो है छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां पर कोरोना केसेस जो हैं वो अर्बन इलाके से ज़्यादा जो है गांव से देखने को मिल रहे हैं। गांव में इन्फेक्शंस और डेथ जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके पीछे का जो कारण है वो है रूरल इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंडिया में ऑलमोस्ट कोई हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ग्रामीण लोगों को कोरोना का अगर टेस्ट भी कराना पड़ रहा है तो उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो कोविड सेंटर है वहाँ आना पड़ता है और वहाँ पर उनको टेस्ट कराना पड़ता है। और ये जो हेल्थ केयर सेंटर हैं ये किसी के गांव से 30 किलोमीटर, किसी के गांव से 40, किसी के गांव से 50-60 इस तरीके की दूरी उनको तय करनी पड़ती है। और इतनी दूरी तय करने के बाद भी जिस पीएचसी में पहुंचा जाता है यानी कि जिस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंचा जाता है उसकी भी हालत सही नहीं है। और ऐसे में गांव के लोगों को इस बीमारी से काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है।
यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि अगर ये जो रूरल पॉपुलेशन है, अगर ये पढ़ी लिखी होती तो जितनी कैजुअलिटी हमें देखने को मिल रहा है या जितना इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, ये मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी तो हम पढ़ा लिखा सकते नहीं हैं फिलहाल, लेकिन कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जिनको उठाया जा रहा है और जिनको उठाना ज़रूरी भी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, गांव में मेजॉरिटी ऑफ फैमिली के पास थर्मोमीटर्स और कॉमन मेडिसिन नहीं होते हैं, और कोविड के इस दौर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एटलीस्ट उन फैमिली को जहाँ पर कोविड पेशेंट है उनको एक ऐसा मेडिसिन का किट बना के दिया जाए जिसमें प्रॉपर मेडिसिन हो, थर्मोमीटर हो और ऑक्सीमीटर हो। ऑक्सीजन भी अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है, इसकी भी अश्योरिटी करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे अर्बन इलाका हो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी डिलीवरी प्रॉपरली हो नहीं पा रही है। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज़ हमें हेल्प कर रहे हैं और कई जगह जो है ऑक्सीजन जनरेट करने के प्लांट्स भी लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि रूरल इंडिया जो है वहाँ पर भी ऑक्सीजन को डिलीवर किया जा सके। देखिए, गांव में जो कोविड किट्स हैं और साथ ही जो भी एसेंशियल्स हैं, उनके लिए डिलीवरी पंचायत सचिव के थ्रू हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पंचायत जो है वो हेडलेस हो जाते हैं, यानी कि उनके मुखिया नहीं रहते, उनके मुखिया का जो टर्म होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे में दिक्कतें ये बढ़ जाती है कि उस गांव में जो भी कोविड से रिलेटेड मेजर स्टेप उठाने हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक हर्डल जो है वो क्रिएट हो जाता है। और साथ ही मोबाइल टेस्टिंग वैन्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करना गांव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि गांव के लोगों को कोविड का टेस्ट कराने के लिए जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ के पीएचसी में जाना पड़ता है, और जो कि उनके गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। तो ऐसे में उनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से जो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो टेस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वो गांव तक पहुंच सके। इसके अलावा भी कई और मेजर स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे कि गांव के लोगों को इस कोरोना काल में जो परेशानी है वो कम से कम हो सके। जैसे कि कई राज्य जो है मुफ्त में अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है गांव में कर रहे हैं, तब तक जब तक कि ये लॉकडाउन की सिचुएशन है और जब तक गांव में ये कोरोना काल जो है वो चल रहा है, बल्कि कोरोना काल जो है पूरे देश में ही चल रहा है। और इसके साथ ही जो है गाँव में हेल्थ केयर सिस्टम एक्सेस कर सके, इसीलिए जो मिनी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके पीछे भी प्लानिंग चल रही है ताकि ग्रामीण लोगों तक आसानी से जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं वो एक्सेस कर सके, वो पहुंच सके। साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और बाकी अदर जो लीडर्स हैं, ये सब भी फंड के थ्रू कहीं ना कहीं से गांव में नई नई योजनाएं बना रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण लोगों की जो परेशानी है कोविड रिलेटेड या डेली लाइफ की जो उनकी एसेंशियल्स हैं उन ज़रूरत को पूरा किया जा सके। देखिए दोस्तों, कोविड जो है एक ग्लोबल पेंडेमिक है और पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं कोविड से प्रभावित है। हमारा देश भी जो है कोविड को फेस कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि कोविड से रिकवर भी हो रहे हैं, और जब उन तक नेगेटिव खबर पहुंचती है या फिर रूमर पहुंचता है तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, वो घबरा जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों का हिम्मत बढ़ाएं ताकि वो कोविड से रिकवर कर सकें। तो कोविड से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधान होने की ज़रूरत है और एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। और इसके लिए हमें कोविड के जो भी नियम है, मास्क लगा कर रहना है, उसके बाद से हमें टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो सब हमको पता है। तो इसीलिए कोशिश हमें ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक प्लेस को अवॉइड करें और घर पर ही रहें। तो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।